नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस एपिसोड में स्टडी करेंगे ये प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कैसे होती हैं। अमेरिका ने एक अच्छा प्रयोजन किया है कि वहां पर दो प्रमुख पार्टियां, डेमोक्रेटिक पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी, 1987 में इन दोनों ने मिलकर एक एनजीओ बनाई जिसका नाम है कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। इसका महत्वपूर्ण काम है प्रेसिडेंशियल डिबेट्स करवाना और ये दोनों पार्टियां डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिकन पार्टी का स्वामित्व है इस एनजीओ में। इस एनजीओ में जो फंड है वो जनता से जनरेट होता है। कुछ कंपनियां विज्ञापन के जरिए प्रचार करेगी और इस तरह प्रेसिडेंशियल डिबेट करवाती हैं। अब पर्पज क्या है इस एनजीओ का? देश की जनता को ये जानने का मौका मिलना चाहिए कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, उसकी समझ कितनी है और उसकी राय क्या है देश के बारे में। यह कमीशन आमतौर पर हर 4 साल में प्रेसिडेंट की 3 और वाइस प्रेसिडेंट की एक डिबेट करवाती हैं। इस साल 2020 की 29 सितंबर 2020 को पहली डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप एवं जो बिडेन की। अब बहुत सारी संस्थाएं सोशल रिसर्च करती हैं कि डिबेट के पहले जनता की क्या राय थी और डिबेट के बाद जनता की क्या राय है। जैसे कि मान लीजिए कि डिबेट से पहले 500 लोग ऐसे ढूंढ लिए जो उस डिबेट को सुनने वाले हैं। उन 500 लोगों में से 100 ऐसे समर्थक हैं पहली पार्टी के, 100 ऐसे कट्टर समर्थक हैं दूसरी पार्टी के और 100 ऐसे व्यक्ति ढूंढ लिए जो हल्का पहली पार्टी की तरफ झुके हुए हैं और 100 ऐसे ढूंढ लिए जो हल्का दूसरी पार्टी की तरफ झुके हुए हैं और 100 ऐसे ढूंढ लिए जो कि एकदम न्यूट्रल हैं, जिसको कुछ नहीं पता है। अब ऐसे 500 लोगों का इंटरव्यू लिया डिबेट से पहले और लिस्ट बनाई जिसमें पूछा गया कि कौन सबसे अच्छा राष्ट्रपति है और भी कई क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वो स्केलिंग कर देते हैं। और फिर डिबेट के बाद फिर से उन 500 लोगों से बात करते हैं और फिर सोशल रिसर्च करते हैं इस डिबेट के बाद जो रुझान है वह किसके पक्ष में हो रहा है। ऐसी जो टीम्स हैं वो बताती हैं अंत में कि डिबेट किसने जीती है, यानी कि इस डिबेट के बाद अमेरिका की जनता के मन में किस उम्मीदवार के प्रति सकारात्मक रवैया है और किस कैंडिडेट के प्रति नेगेटिविटी बढ़ गई है। इसको कहते हैं डिबेट्स को हारना और डिबेट्स को जीतना। अब इस साल 2020 की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट 29 सितंबर को थी, फिर 15 अक्टूबर को और फिर 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को जो आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है उसकी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लेने वाले दोनों उम्मीदवारों के माइक पर म्यूट बटन लगाया जाएगा। डिबेट के दौरान कोई उम्मीदवार सामने वाले की बात में दखलंदाजी नहीं कर सके। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि हर मुद्दे पर चर्चा के दौरान दोनों से सवाल पूछे जाएंगे। एक के जवाब देने पर सामने वाले की आवाज बंद कर दी जाएगी। और वाइस प्रेसिडेंट का 2 अक्टूबर 2020 को डिबेट हुआ था और जिसमें धूमधाम के साथ डिबेट हुई और इसमें एक भारतीय मूल की उम्मीदवार कमला हैरिस थी। इसके अलावा वहाँ कैसा प्रचार होता है तो वहाँ पर 3 तरह के शब्द यूज होते हैं। पहला रेड स्टेट, दूसरा ब्लू स्टेट, तीसरा पर्पल स्टेट। यानी कि यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स अमेरिका के राज्यों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जो रेड व ब्लू स्टेट्स हैं उनको एक साथ सेफ स्टेट भी कहा जाता है। जो रेड व ब्लू स्टेट्स हैं उनको एक साथ सेफ स्टेट्स भी कहा जाता है और जो पर्पल स्टेट्स हैं उनको स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है और इसको बैटल ग्राउंड भी कहते हैं। तो इसका मतलब रेड स्टेट सेफ हैं रिपब्लिकन पार्टी के लिए। जैसे कि अमेरिका में एक राज्य है टेक्सास, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी मेजोरिटी में रहती है। इसी तरह से ब्लू स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सेफ हैं क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी मेजोरिटी में रहती है। जैसे कि यूएसए का एक राज्य है न्यूयॉर्क, और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि कैलिफोर्निया। और जो पर्पल स्टेट्स हैं वो डाउट में रहते हैं कि किसको वोट दे, इधर जाए कि उधर जाए। जैसे कि यूएसए में एक राज्य है जिसका नाम है जॉर्जी, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों मेजोरिटी में नहीं रहती हैं। तो कुल मिलाकर डिसीजन कैसे होता है तो स्विंग स्टेट्स डिसाइड अंत में करते हैं कि दरअसल अमेरिका का राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा। तो स्विंग स्टेट की भूमिका बहुत रहती है। और ये जो सितंबर का एंडिंग व नवंबर का शुरुआत का महीना होता है
उसमें ये लोग ताकत लगाते हैं पर्पल स्टेट पर और प्रेसिडेंशियल डिबेट्स पर, ताकि जो टेलीविजन पर यूट्यूब पर देखने वाले जो आबादी है, जो जनता है, वो जो सुने तो समझ सके कि हम कितने अच्छे उम्मीदवार हैं। और इस तरह से सब करते करते आ जाता है इलेक्शन डे, यानी कि साल 2030 का 3 नवंबर 2030। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टडी करेंगे इलेक्शन डे पे क्या होता है, व्हाट इज इलेक्शन डे इन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ऐसे वीडियोस के मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल।